राजेंद्र दास वासुदेवाचार्य जी महाराज, मेरे आदरणीय भाई नंदूदास जी, जो संयोग से पता चला मेरे गोती भाई भी हैं, आदरणीय भाई महेश चंद्र जी, भाई सुभाष गोयल जी, संजय जी, मंच पर आसीन सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण और इस सभा मंडप में उपस्थित बहुत ही स्नेही गोभक्त भाइयों और बहनों, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने का मौका तो मुझे अक्सर मिलता रहता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां जाकर स्वयं को ऊर्जा मिलती है, एक नई ताजगी का एहसास होता है, एक नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। और इसलिए मैं इस सच्चाई को सबसे पहले स्वीकार करना चाहूंगी कि आज का ये गौशाला का कार्यक्रम मेरे लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो मुझे स्वयं को प्रेरणा दे रहा है, मुझे स्वयं को ऊर्जा दे रहा है। जिस समय मैंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था, उस समय मैंने सोचा था कि मैं 3-4 घंटे गौशाला में लगाऊंगी, कार्यक्रम के बाद भी पूरी गौशाला का भ्रमण करूंगी और अपनी उस ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा कर आऊंगी। लेकिन आज ऐसा दिन हो गया कि हमारे यहाँ बीजेपी की नेशनल टीम आज ही घोषित हुई है, तो उसकी घोषणा से पहले भी मुझे वहां बैठना था, तो चली भी थोड़ी विलंब से, और उन सब ने कहा कि आज का कार्यक्रम रद्द कर दो, आज आपका रहना यहाँ जरूरी बहुत है, क्योंकि जिन्हें जो बने हैं वो बधाई देने आएंगे, जो नहीं बने वो रुलाई लेके आएंगे, तो आपका बैठना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कुछ भी हो मैं जाऊंगी जरूर, मैं ना नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी, चाहे 1 घंटे में वापस आ जाऊं, बधाइयां भी ले लूंगी और रुलाई भी सुन लूंगी, लेकिन एक बार जरूर जाऊंगी, क्योंकि रुलाई को खत्म करने के लिए भी माँ की गौ माता से ही मुझे ऊर्जा प्राप्त लेकर आनी पड़ेगी, यानी कितनों का रोना सुनना होगा है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि अपनी वचन पूर्ति करते हुए मैं आपके बीच में हाजिर हुई हूँ। बंधुओं, मैं कृष्ण उपासिका हूँ और इसलिए गौ मेरे लिए एक जानवर नहीं है, गौ मेरे लिए माँ है। और वास्तव में इस देश की संस्कृति के चलते तुलसी हमारे लिए पौधा नहीं माँ है, गंगा हमारे लिए नदी नहीं माँ है, गीता हमारे लिए पुस्तक नहीं माँ है, और गाय हमारे लिए जानवर नहीं माँ है। और मैं इसलिए पहले ही महाराष्ट्र के चरणों में एक बात बता दूं, क्योंकि अभी मंच संचालक कह रहे थे कि आपने अपने प्रवचन में गंगा, गीता और गाय की बात की है। महाराष्ट्र, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि भारतीय संसद में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, ये विषय मैंने उठाया। गंगा को अविरल और निर्मल बहने दिया जाए, ये विषय मैंने केवल उठाया ही नहीं, 3 दिन पहले मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल लेकर गई और मिलकर आई। गो हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे, ये हमारी ओर से एक निजी प्रस्ताव भी दिया गया है और एक निजी विधेयक भी दिया गया है। एक बिल भी हमारी ओर से संसद में दिया गया है, जिसमें हम गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं। जो अभी गोचर भूमि की बात हो रही थी, मुझे ये भी खुशी है, मध्य प्रदेश में मैं 4 जिलों की समितियों की अध्यक्षा हूँ और चारों जिला कलेक्टर्स को मैंने अपनी ओर से ये निर्देश दिया कि जितने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, वो सारा अतिक्रमण खत्म करके चारे के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि गौ में भूखी नहीं मरे, इनको चारा नहीं मिलता उसकी आ जाए। जो बात आपने तीसरी मांग रखी, जिसमें आपने कहा कि समय से पैसा मिल जाए समय सीमा में, और एमसीडी का जिक्र आप संकोच से कर रहे थे, क्योंकि एमसीडी आजकल हमारे नीचे है, लेकिन मुझे महेश जी ने अभी जिक्र करके बताया कि परसों तक आपके चेक पूरे हो जाएंगे। वो सारे चेक बन दिए गए हैं और 3 दिन में वो चेक आपके पास होंगे। तो आमतौर पर जहां हम जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपका अभिनंदन पत्र पढ़ेंगे, तो हमें लगता है अभिनंदन पत्र में मांग पत्र लंबा सा पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो बहुत छोटा मांग पत्र पढ़ा गया, 3 ही मांगे और तीनों का जवाब देकर मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। बंधुओं, जैसे मैंने कहा कि गाय से मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए भी है कि मैं कृष्ण उपासिका हूँ
और इसलिए भी है कि मेरा बचपन गाय के साथ बीता है। मेरे पिता ये सोच ही नहीं सकते थे कि घर में गऊ ना रहे। एक साथ 4-4, 5-5 गऊएं भी रही, लेकिन ऐसा कभी समय नहीं रहा कि 2 गऊएं ना रही। अगर एक गाभन होती थी तो दूसरी दूध देती थी। इसलिए ये सर्कल बना रहे, इसके लिए कम से कम 2 गऊएं जरूर रही। और संचालक महोदय ने सही बताया कि उनके नाम भारत की नदियों पर थे। सबसे बड़ी जिन्होंने 11 बछिया बछड़े दिए, उस गऊ का नाम गोदावरी था। उसके बाद गंगा हुई, कावेरी हुई, बाद में नाम नदियों के अलावा भी रखने लगे। सबसे छोटी बछिया उसका नाम ममता था। तो मैंने अपने बचपन में गाय की गर्दन खुजाते हुए जो बचपन बिताया है, उसमें गाय की आंख में करुणा देखी। आप हैरान होंगे, आपको मैं पहनावे से बिल्कुल शहरी लगती होंगी, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जानकर मैंने हाथ से गाय के लिए कुट्टी काटी हुई, मैंने हाथ से उसकी खुरली में सानी की हुई है, मैंने अपने हाथ से गोबर थापा हुआ। और शाम का काम जब गौएं चरकर आती थी गोधूली के समय, तो सबसे पहले माँ कहती थी वो प्यासी आएगी, तू उनके लिए पानी की बाल्टी लेकर के बैठ जाना। तो हमें पानी की बाल्टी रखती नहीं थी, बल्कि पानी की बाल्टी जब उसके पास ले जाती थी तो जो वो पानी पीने के बाद पूरा पानी बड़ी बाल्टी पी के वो एक तृप्ति के एहसास से जब वो मेरी तरफ देखती थी तो मुझे लगता था मेरा जीवन धन्य हो गया। तो वो बचपन है मेरा। इसलिए ये कोई ओढ़ा हुआ बाना नहीं है गाय के प्रेम का, ये रचा बसा है। और उसके बाद जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि कृष्ण कितने दूरदर्शी थे इस देश में, क्योंकि लोगों की जड़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वैज्ञानिक से वैज्ञानिक बात भी अगर धर्म से जोड़कर धर्माचार्य कहते हैं तो उसका पालन होता है। इसलिए उन्होंने गाय को मां का दर्जा दिया। वास्तव में गाय भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है। गांव की आप कल्पना नहीं कर सकते बिना गाय के। एक अकेला प्राणी है गाय, जिसके नाखून से लेकर के रक्त तक सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं। प्राणी है गाय, जिसका मल और मूत्र भी प्राणी के काम आता है। गोमूत्र में कितनी मेडिसिनल वैल्यू है, कितनी औषधीय महत्व है उसका। क्योंकि मैं आयुर्वेद परिवार से आती हूँ, तो कितनी ही दवाइयां हमारी थी जो केवल गोमूत्र में घुटा करते थे, और इसीलिए ताजा गोमूत्र उसमें इस्तेमाल किया जाता था। कान में दर्द हो जाता तो कहते थे बस कपड़ छान करके गोमूत्र को गर्म करके कान में डाल लो तो कान का दर्द खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ा अस्थमा गोमूत्र को गर्म करके पीने से अंदर की पूरी जाली खत्म कर देता था। मुंह में थे तो माँ कहती थी इधर आ, अभी तुझे धार देती हूँ। स्तनों के नीचे बैठा करके धार मारती थी, और दिन में छाले। गोबर, बाद में कितने भी पेस्टिसाइड्स और एंटीसेप्टिक आए होंगे, लेकिन गोबर गाय के द्वारा दिया हुआ। आपको मालूम नहीं है कि गांव में गोबर से घर क्यों लीपा जाता है। हम ओडोमॉस लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। गोबर से आंगन में मच्छर नहीं, नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये सारी चीजों के वैज्ञानिक रहस्य हैं। गोमूत्र, गोबर यानी मल और मूत्र प्राणी मात्र के लिए इतना फायदेमंद है। और उसके बाद दूध का तो कहना ही क्या। उस दूध का मक्खन लो, उस दूध का मक्खन से घी बनाओ, तो गऊ के घृत में तत्व है वो किसी दूसरे घी में नहीं है। और इसीलिए अगर किसी बच्चे की माँ भी मर जाए और माँ का दूध न दे सके तो लोग कहते हैं कि इसे बाजार का भैंस का दूध मत पिलाना, गाय का दूध पिला करके बच्चे को पाप, तो वही शक्ति है जो माँ के दूध में। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आजकल के बच्चे तार्किक हो गए। वो कहते हैं हमें तर्क दो, वो क्यों है माँ। क्योंकि आपके जन्म से लेकर के मरण तक
और मरने के बाद भी जो वैतरणी पार कराती है, मरने के बाद भी कहते हैं कि भवसागर पार कराने के लिए अगर एक गऊ जिंदगी में दान दे दो तो वो आकर के अपनी पूंछ लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें भवसागर से पार करा देती। तो जीवन से लेकर मरण तक जो और मरने के बाद भी जो व्यक्ति का साथ देती है, ऐसी माँ का जब वध होता है तो कलेजा उछाले खाता है। ये वो देश है जहाँ गोपाष्टमी मनाई जाती है, जहाँ गौ की पूजा की जाती है। लेकिन भौतिकवाद इतना आ गया कि जब तक दूध मिलता है तब तक घर में रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, खुली छोड़ देते हैं। और वो ये जो पॉलीथीन के टुकड़े हैं इनको खा खा करके गले में फंस करके मर जाती है। और कई तो मैंने ऐसे भी देखे जो सुबह निकाल देते हैं अपने आप, जो चाहे खाया, रात को दूध देने के समय आ जा और दूध देने के बाद फिर चली जा। कहाँ चली गई हमारी संवेदनाएं? हम आर्थिक दृष्टि से इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि अपना कर्तव्य भी भूल गए और अपनी संवेदना भी भूल गए। लेकिन जहाँ समाज में लोग इतने कठोर हुए हैं, वहाँ ऐसे पुण्य कर्मा लोग भी हैं जो गौशालाएं चला रहे हैं। और श्री कृष्ण गौशाला के लोगों को तो मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जहाँ 4700 गौ ये आज रखे हुए हैं, उनकी पालना करते हैं और सुंदर और स्वस्थ वातावरण में करते हैं। कहीं कोई बदबू नहीं है, कहीं कोई माहौल में किसी तरह का ऐसा मलमूत्र की गंध नहीं आ रही है। एक सुंदर सुरम्य जगह है और वहां पर योजनाएं चला रहे हैं। एक योजना है गौ मासिक चिकित्सा योजना, जहां चिकित्सा के लिए मासिक सदस्य बनते हैं। पर उस चिकित्सा से भी उनका मन शांत नहीं हुआ। ये पूरा अस्पताल बना रहे। आज जिस अस्पताल का मैं यहाँ उद्घाटन करने के लिए आई हूँ, भूमि पूजन, वो अस्पताल का मॉडल देख करके मन प्रसन्न हो गया कि ओपीडी में बाहर से भी लोग आएंगे अपनी गौएं लेकर के, और जो अंदर गौएं बीमार होंगी उनका भी इलाज होगा। जिसको इन्फेक्शन हो जाएगा उसको अलग रखने का इंतजाम है ताकि बाकी गौओं को इन्फेक्शन ना हो जाए। इतना मन प्रसन्न हुआ ये देखकर। आज नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बाद में आऊंगी आपके यहाँ, मैं इस पूरी गौशाला का चक्कर लगाऊंगी। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, इस मन में अभिभूत होने के कारण, ठीक है मैं गोपाष्टमी के दिन आऊंगी पूजा करने। मैं वैसे भी गोपाल अष्टमी के दिन जरूर एक गाय की पूजा करती हूँ, तो मैं यही आकर के पूजा करूंगी गोपाष्टमी के दिन। लेकिन आज जो मैंने आपकी योजनाएं पढ़ी, उसमें ये जो गौ मासिक चिकित्सा योजना है, उससे मैं जुड़ना चाहती हूँ, सदस्य बनना चाहती हूँ और वर्ष भर का पैसा आज देकर के मैं उसमें सदस्य बनूंगी। लेकिन ये जो अस्पताल आप बना रहे हैं, उसमें भी अपनी खुद की आय से 1 लाख रुपया मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि एक गिलहरी जितना ही प्रयास चाहे मेरा हो, लेकिन वो हो जाए। और मैं सभी गौ भक्तों को प्रणाम करती हूँ। बोल गौ माता की, बोल गोपाल भगवान की जय, बोल भगवान कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।